अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारा एक गंदी मछली पूरे तालाब को कैसे गंदा कर देती है। कभी कभी एक शरारती बंदे की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। कभी कभी एक मुनाफिक की वजह से पूरी पूरी आर्मी तबाही के किनारे चली जाती है। कभी कभी एक दिमाग की गंदगी पूरे सैकड़ों दिमाग की गंदगियों का बाइस बनती है। हमारा आज का बात करने का मकसद है कि इस टाइम पर एक मखसूस छोटे से तबके ने पूरे मुआशरे को हिला के रखा हुआ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर या इस तरह के जितने दूसरे ममालिक हैं उन तमाम के अंदर एक मखसूस छोटे से तबके ने पूरे के पूरे फ़िरका वारियत को जन्म दे के दंगा फसाद को जन्म दे के फसाद बर्पा किया हुआ है। हमारा आज का बात करने का मकसद है कि हमारे मुआशरे में शिया सुन्नी फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शिये सुन्नी को चाहते हैं, सुन्नी शियों को चाहते हैं, आपस के अंदर मोहब्बतें करते हैं। लेकिन अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है कि एक मखसूस छोटे से गिरोह ने पूरे के पूरे शिया सुन्नी फसाद के नाम पे तबाही मचाई हुई है। उस गिरोह को मैं खुल के बात नहीं बताना चाहूँगा कि वो गिरोह कौन सा हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो हमारे आसपास पड़ोस कहीं से भी हो सकता है। एक फ़र्द की बगैरती की वजह से पूरे के पूरे फ़िरके में आग लग जाती है। मसलन मैं बहुत ही ज़्यादा करीब से अहले तशी तबके में रह चुका हूँ, उनकी मोहब्बतों को देख चुका हूँ, उनकी अपनाइयतों को देख चुका हूँ, वो कैसे इज़्ज़त देते हैं उनको देख चुका हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़ी ही इज़्ज़त बख्शने वाले लोग हैं। इसी तरह से मैं बहुत करीब से सुन्नी को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। बहुत इज़्ज़त करने वाले, बहुत मोहब्बत देने वाले, बहुत अच्छाई के रास्ते पर चलाने वाले लोग हैं। और अगर मज़ीद इस बात को बढ़ाएं तो पता नहीं कितने जाकरों के साथ और आलमों के साथ इकट्ठे रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, मैं सब कुछ बहुत करीब से देख चुका हूं। और अपने सेल्फ़ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बात दावे से कह सकता हूं कि हमारे शिया लोग भी अच्छे हैं और हमारे सुन्नी लोग भी अच्छे हैं और हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है। लेकिन चंद एक शरारती लोगों के पीछे, मसलन जब हमें सबको पता है कि शिया लोगों के सुन्नियों के साथ ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, जान से प्यारे हैं, सुन्नियों के शियों के साथ ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, जान से प्यारे हैं, एक दूसरे के लिए जान निछावर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त कराते हैं, हमें पता है। तो फिर वो जो अचानक से किसी महफिल में एक छोटी सी शुरली आती है, वो कहाँ से आती है? एक चलते हुए जुलूस में एक छोटी सी अंगारी आती है, वो कहाँ से आती है? एक चलते हुए किसी दीनी महफिल में एक छोटी सी अंगारी आती है, वो कहाँ से आती है? एकदम से हम सुनते हैं कि ये रोड पे निकल आए हैं, शिया सुन्नी फसाद शुरू हो गया है, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। ये कहाँ से आते हैं? शिया भी अच्छे हैं, सुन्नी भी अच्छे हैं, तो फिर ये कहाँ से आते हैं? ये एक मखसूस तबका बामुश्किल 1% भी नहीं बनता, उससे भी कम बनता है। यानी हज़ारों लोगों के अंदर से कोई एक या दो बंदा जो शरारती और मुनाफिक होते हैं। और ये जो मुनाफिकीन की हिस्ट्री है, कोई आज की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुनाफिकीन रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक अक्लमंदी से उन सब को साथ चलाया है। और उनसे बचना का तरीका भी बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी हदीसें जिसके अंदर उनको साथ चलाना, उसके बाद उनसे बचना, उनका तरफ तनकीदी निगाह रखना कि कोई नुकसान पहुँचा दें, ये सारी बातें मौजूद हैं। तो वो जो 1% लोग हैं जो कि जानबूझ के आपस के दोनों को झगड़ा करवाना, लड़ाई करवाना, फ़ाइट करवाना चाहते हैं,
वो इशारिया 1% भी नहीं बनते। वो 1% लोगों के पीछे हमें चाहिए हम अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। मैंने एक चीज़ को देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है, एक बंदे की गलती की वजह से वही बात आ गई कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक बंदे की बगैरती की वजह से, एक बंदे की सिर्फ कोई शरारत की वजह से शिया सुन्नी फ़िरके पे बात शुरू होती है। वो बात के से तैश में आ जाते हैं, वो तैश में आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। मज़हब के नाम पे कोई बंदा बात नहीं सुना करता। इंसानी फितरत है कि हम दूसरों के मज़हब को गंदा नहीं बता सकते, कोई हमारे मज़हब गंदा ना बताए। इंसान अपने मज़हब से रूगर्दानी नहीं करता, नहीं छोड़ सकता उसको। उसने, उसके ख़ानदान ने और उसके पता नहीं कितने बाप दादा ने उस एक नक्शे कदम पे चले हैं, तो उससे हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लगता है। लेकिन ये सारा तबका एक इंतहाई आला और इंतहाई अच्छा किस्म का तबका है, जिसको सिर्फ चंद एक शरारत लोगों की वजह से इसको तबाही के किनारे समझा जा रहा है। मेरी उन लोगों से नसीहत है कि जो शिया सुन्नी फसाद की तरफ जाके बहस शुरू कर देते हैं और एक दूसरे गलत बताना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े वो निकाल के लाते हैं, जी रेफरेंस फ़लाँ ने ऐसे किया था, फ़लाँ ने ऐसे किया था। वो भाई वो पीछे एक गेम थी, वो एक सिस्टम था, उस गेम के तहत ख़राब किया गया पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को, पूरी सोसाइटी ख़राब हो गई। उस गेम को आप समझने के बजाय आपने असली में समझ लिया, उसको मीडिया ने दिखा दिया, आपने यकीन कर लिया, साथ में सोशल मीडिया पे ख़बर चल पड़ी, आपने यकीन कर लिया और फिर आप कहते हैं वाकई वो गलत है या वो सही था। तो वो ना कोई गलत नहीं है, वो तमाम अच्छे हैं। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ कि 0.1% लोगों के पीछे, बल्कि 0.1 से भी कम बनते हैं, उस एक मखसूस तबके फ़िक्र के पीछे ये जो फसादात शुरू होते हैं, तो ये इंतहाई कभी कभी अपने अरूज पे पहुंच जाते हैं। इस सारे फसादात में बेवकूफ़ कौन होते हैं? जो बात को लेके उलझ जाते हैं, जो बात को लेके तनकीदें बनाते हैं, जो बात को लेके हाइपर करते हैं, शिद्दत में चले जाते हैं और एक दूसरे को मारने मराने पे तुल जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। बेवकूफ़ लोग वो हैं, क्योंकि पीछे जो कहानी थी पसे पर्दा जिसकी वजह से हमने बात शुरू की थी, वो जो हमने रेफरेंसेस दिए, तो उसमें तो हकीकत थी नहीं। उसमें तो चंद एक शरारती लोगों ने प्लानिंग की, गेम की, उस गेम के तहत आपस के अंदर ये बात को शो करवा दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करवा दिया, असली के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद अवाम ने एक दूसरे के सामने आ गए और सीना से पर्द कर दिया। तो वो तो एक कहानी थी, प्लानिंग। तो उस प्लानिंग के पीछे, उस कहानी के पीछे हमने अपनी ज़िंदगी को इंतहाई मुश्किल और कठिन बना लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत अच्छे शिया हज़रात, बहुत अच्छे सुन्नी हज़रात, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जो इख्तलाफात हैं, अपने मानने के इख्तलाफात, बिलीफ पैटर्न के इख्तलाफात, वो अपनी जगह, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अमूमी तौर पे हमारा तैश में गुस्से के अंदर आ जाना, इस चीज़ का कोई तुक और कोई जवाब नहीं बनता, जिस बात की वजह से हम हाइपर हो जाते हैं। खुदा ने ऐसी सरगर्मियों से बचें, ऐसी एक्टिविटी से बचें, ऐसे फ़र्द से बचें जो कि अपने किसी मुनाफिकपन की वजह से आप लोगों को आपस में झगड़ा कराने का सोचता है, या आप लोगों को फसादी, खुद भी फसादी और आप लोगों को भी फसादी बनाने का सोचता है। अपने आसपास ऐसे निगाह रखें और जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, उनको हमेशा साथ लेके चलें और उसके साथ ही आप लोग अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। और बाकी रह गई बात, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क, वो बहुत अच्छा है। हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में कोई किस तरह की बदनज़मी नहीं है। अगर वो सिर्फ जो चंद एक लोग हैं उनको सिस्टमेटिकली कंट्रोल किए जाएँ, ऐसे कानून बनाए जाएँ, पुलिस इस सिलसिले के अंदर अपना रोल अदा करे, मीडिया अपना रोल अदा करे और सिर्फ प्लस पॉजिटिव चीज़ों को शो करवाए, मीडिया पुलिस अपना रोल अदा करे, जो कि कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आए, ताकि हम इन चीज़ों से निकल के, इन घुटन से निकल के, हम अपने दिमाग को इस फसादात में रखने के बजाय हम अपने दिमाग को प्रोडक्टिव कामों पे और किसी अच्छे कामों पे लगा सकें, ताकि हम अपने मुआशरे जन्नत का नमूना बना सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सुन के आप लोग किसी से बहस नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, और हर किसी को आप बस कहें जी आप ठीक हैं, और ये बहस वाला टॉपिक ही नहीं बनता। क्योंकि दीन के बाद जब भी बहस में जाती है तो रिज़ल्ट झगड़े में निकलता है, और दीन में बहस नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दीन बहस के ख़िलाफ़ है। ठीक है, दीन तो सुलह मशवरे का नाम है, उससे हल करवाने का नाम है, बहस का नाम नहीं है।
तो जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनके दिमाग में कोई ऐसी उलझने थी, बातें थी, भाई फलां ने ऐसा हुआ था, वो उसने ऐसा कराया था, भाई सारे लोग अच्छे हैं, तो खुदारा उनकी गेम और उनकी प्लानिंग को समझते हुए आप अच्छे होने का सबूत दें और उस गेम और उस प्लानिंग ये समझे भाई वो जानबूझ के आप लोगों को ख़राब किया जा रहा है, तो आप असली में ख़राब हो रहे थे। सिस्टमेटिकली तरीके से, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, समझ सकता हूँ, सिस्टमेटिकल तरीके से आप लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा था। अगर आप लोग समझदार हैं तो इन बातों को फोकियत देने के बजाय आप लोग प्यार, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देंगे और आपस के अंदर मोहब्बतों को फैलाएंगे और अब मोहब्बत को फैला के ही हम सारे के सारे अपने मामलात को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको देखने का, समझने का, सीखने का मौका मिला होगा। आप अपने ज़िंदगी के अंदर भी तब्दीली लाएंगे। जो लोग तशद्दुद पसंद हैं उन लोगों तक ये मैसेज आम करेंगे, भाई सब लोग अच्छे होते हैं, कोई मुआशरे के अंदर बुरा नहीं होता है, किसी एक के बंदे के उसकी मुनाफ़क़त या फिर शिद्दत की वजह से हमें अपने आप को चेंज नहीं करना, तो फिर ऑटोमेटिकली हम खुद को अच्छाई के रास्ते पे चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।